हम लोगों का वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर हो गया था, उसके अंदर फॉर्मूला चार्ट के क्वेश्चंस हम कर रहे थे। अभी मैं फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर जो है ना 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27 करने का जितना देखते हैं हो जाएगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये सारे सवाल इजी हैं, एक भी सवाल डिफिकल्ट नहीं है, केवल लगता है ना। जब कोशिश करते हो ना तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आप पढ़ेंगे तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 22 को एक बार अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए सवाल को। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास m एंड लेंथ l इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ स्मूथ हेमी-स्फेरिकल सरफेस एज शोन। द रोप इज हेल्ड एट रेस्ट एज शोन इन द फिगर एंड रिलीज्ड। पहले तो रोप को रेस्ट पे रखा जाता है, सच दैट स्लाइड्स डाउन अलोंग द कर्वेचर। फाइंड द स्पीड ऑफ द चैन एज इट मूव्स बाई एंगल थीटा ऑन द सरफेस। तो देखिए जी, सीन ऐसा है, हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर एक स्फीयर है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ और ये बेटा स्फीयर है। निश्चित रूप से इस स्फीयर की कोई रेडियस भी होगी, तो ये स्फीयर की रेडियस है। इसके ऊपर एक चैन हमने पकड़ के रखी हुई है, पकड़ के रखी हुई है, छोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं है चैन। ये एक रस्सी है या चैन है, जो भी है ना, चैन है। इसकी लंबाई दे रखी है l और मास दे रखा है m, और इसको यहाँ से पकड़ रखा है, अभी छोड़ा नहीं है, अभी छोड़ा नहीं है। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, छोड़ते ही ये घटना होगी, देखो जैसे ही छोड़ेंगे देखना क्या होने वाला है। छोड़ते ही मैं डायग्राम बना रहा हूँ, छोड़ने के बाद क्या होगा। देखो ये आपकी हाइट, वो सॉरी रेडियस है, और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये चैन फिसलना शुरू कर देगी, फिसलना शुरू कर देगी। थोड़ी देर में कहीं यहाँ आ जाएगी, है ना भैया, फिसलेगी तो आएगी भी नीचे, इसमें क्या बात है, यहाँ आ जाएगी बिल्कुल। तो चैन अपनी पोजीशन बदल देगी। ये L और M है। कुल मिलाकर के ये आपकी स्थिति कब है, फर्स्ट, जब आपने इसको पकड़ के रखा हुआ है। जैसे ही छोड़ेंगे तो चैन फिसलना शुरू कर देगी, करेक्ट। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ और इस एंगल को अगर मैं थीटा कह दूँ, अगर थीटा कह दूँ, या चलो इसको थीटा नॉट कह देते हैं, इस एंगल को थीटा नॉट कह देते हैं ना, कि जीरो एंगल है। तो देखिए थीटा नॉट जो आएगा ना, वो कितना आएगा, थीटा नॉट आएगा आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना है, आर्क ये है, ये L है, और अपॉन R, ये थीटा नॉट है बेटा, अगर हम ऐसा कह देते हैं तो। इसके बाद में क्या होगा कि ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी। तो देखना मैं जरा इसको और इसको मिला रहा हूँ सेंटर से, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। तो ये एंगल कितना होगा बताओ। निश्चित रूप से ये एंगल भी थीटा नॉट ही होगा, क्योंकि है तो वही, बस वो यहाँ आ गया, अपनी जगह बदल दिया उसने, है ना, फिसल गया बेचारा तो नीचे आ गया, थीटा नॉट ही आएगा, राइट। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि इसका जो लैम्डा है ना, लीनियर मास डेंसिटी, वो है m अपॉन l, ये लीनियर मास डेंसिटी है। अब इस चैन के मैं छोटे छोटे टुकड़े कर रहा हूँ, कर दूँ तो मैं एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूँ इस चैन का, अलग कलर से ले रहा हूँ मैं। ये इस चैन का छोटा सा पीस है बेटा, छोटा सा पीस है। मान लीजिए कि अगर मैं इसको इससे मिला रहा हूं यहां पर, तो इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, मान लो ये वाला एंगल थीटा है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, और ये जो छोटा सा एंगल है ना, दिस एंगल, ये डी थीटा है, मान लीजिए आप डी थीटा है। ये जो हमने छोटा सा टुकड़ा लिया है ना, इसकी लेंथ हम dl मान लेते हैं, राइट। तो देखिए dl इज स्मॉल लेंथ ऑफ स्मॉल पीस, स्मॉल पीस with angular difference d theta, with angular difference d theta। आप समझने की कोशिश करिए, ये d थीटा उसका। तो अब बताइए dl कितना आ जाएगा, तो मैं बताऊं dl कितना आएगा, मैं बताता हूं d थीटा क्या आएगा। d थीटा आएगा एंगल आर्क अपॉन रेडियस। अब की बार में आर्क है dl और रेडियस है r। तो देखो बेटा, ये वाला एंगल जो है ना, ये स्मॉल एंगल जो लिया है हमने, इसको मैंने d थीटा मान लिया है, और जब इसको d थीटा मान लिया है
तो डी थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, तो डी एल बराबर क्या आ जाएगा, डी एल बराबर आ जाएगा आर डी थीटा। ये स्मॉल लेंथ ले ली है हमने, करेक्ट। अब मैं इसकी हाइट को नापता हूँ यहाँ से। देखो ये निश्चित रूप से रेडियस है ना, ये तो रेडियस ही होती है बेटा, है ना। लो इसको मैं थोड़ा सा मोटे पेन से डाल देता हूँ, ये रेडियस है, थोड़ा सा मोटा कहाँ गया, हाँ मोटा पेन आ गया, आ गया, ये रेडियस है। अब बेटा ये रेडियस है तो इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट को मैं अलग कलर से लिखता हूँ, ये हाइट है, तो मैं कह दूंगा कि h। बताइए h कितना है। अगर ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो निश्चित रूप से ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, है ना। तो मैं कहूँगा h अपॉन आर, बेटा ये रेडियस है, ये रेडियस है ना, तो h अपॉन आर बराबर आएगा कॉस थीटा, इसलिए h बराबर आ गया आर कॉस थीटा, करेक्ट। अब ये जो छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है ना, इस छोटे से टुकड़े की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करूंगा। तो देखिए मैं ये चीज़ हमारे को ध्यान रहेगी ना, h बराबर आर कॉस थीटा। लो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, h बराबर आर कॉस थीटा मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ओके। अब मैं इसको ऊपर उठा रहा हूँ, तो देखना मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा छोटे से पीस की, है ना। तो सबसे पहले मैं डीएम बताना चाहता हूँ, डीएम इज मास ऑफ दिस स्मॉल पीस, तो लैम्डा इंटू डी एल आएगा बेटा, मास तो लैम्डा इंटू डी एल आता है। अब मैं डी यू लिखूंगा, डी यू इज स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल पीस, तो मास है डीएम, जी इंटू एच, ये डी यू आ जाएगा, तो स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल पीस, है ना। डीएम की जगह मैं लिख देता हूँ डीएम क्या, लैम्डा इंटू डी एल, ये आपका आ गया डीएम, और जी आपका जी है, और एच आपका है आर कॉस थीटा। अब आप जरा इस डी यू को चेक करें अच्छी तरह से, तो मैं बताऊँ डी यू मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे लग रहा है लैम्डा दिख रहा है, मुझे जी दिख रहा है, मुझे आर दिख रहा है, और मेरे को कॉस थीटा दिख रहा है, और मेरे को डी एल दिखाई दे रहा है, और डी एल को मुझे ये लिखने की इच्छा हो रही है आर डी थीटा, तो मैं डी एल को आर डी थीटा लिख दे रहा हूँ, करेक्ट। ये डी यू आया है साहब, स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल पीस, राइट। चलिए अब जब ये स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल पीस आ गया है, तो मैं इसको लिखूंगा डी यू इक्वल टू लैम्डा है, जी है, आर स्क्वायर है, बिल्कुल, कॉस थीटा है, और डी थीटा है। मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा। अब देखो आपका जो पीस है ना, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, आपका पीस यहाँ से स्टार्ट हुआ था, दिस वाज द स्टार्ट, मतलब ये एंड था, है ना। इस एंगल को मैं यहाँ पर जीरो कह देता हूँ, यहाँ पर जीरो कह देता हूँ, यहाँ पे थीटा कह देता, थीटा नॉट कह देता हूँ, है ना बेटे। ये थीटा नॉट था हमारा, ये कहता हमारा थीटा नॉट था, तो ये जीरो है तो ये थीटा नॉट होगा, करेक्ट। तो मैं जीरो से लेके थीटा नॉट तक इंटीग्रेशन करूँगा, कर दूँ, कर रहा हूँ। तो डी यू बराबर मैं जीरो से लेके थीटा नॉट तक का इंटीग्रेशन करूँगा, राइट। अब देखिए यू आ गया आपके पास, यू आ चुका है, इसे मैं कहूँगा यू इनिशियल, यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंप्लीट रोप। तो देखिए लैम्डा जी आर स्क्वायर, कॉस थीटा को क्या लिखूंगा, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा को साइन थीटा लिखूंगा, है ना, तो मैं साइन थीटा लिख दे रहा हूँ। और साइन थीटा का हमने लिमिट लगाया है जीरो से लेके थीटा नॉट, आप चेक करेंगे तो बेटा यू इनिशियल आ चुका है आपके पास, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। जब ये सबसे ऊपर था तब की पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है, और ये आएगा साइन थीटा नॉट, ये आपका एक वर्क खत्म हो गया। अब हम यू फाइनल निकालेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकल गई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पता है मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, इसी को फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कह दूँगा। कैसे, देखो मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूँ, यू फाइनल बराबर इंटीग्रेशन डी यू, इंटीग्रेशन डी यू फाइनल वाला, इंटीग्रेशन डी यू मैं इसी डी यू को रख दूँगा, देखना कैसे। अब आप कहोगे सर क्यों रख दोगे, अभी समझाते हैं आपको। मैं रख दूँगा इसको लैम्डा जी आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ तक तो देखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, छोटे वाले टुकड़े का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, असली फर्क अब पड़ेगा। लिमिट लगाऊंगा मैं यहाँ पे, अब यहाँ पता है लिमिट में क्या लगाऊंगा, लिमिट लगाऊंगा थीटा टू थीटा प्लस थीटा नॉट। ये क्या कर दिया, असली खेल यही हो गया, देखो बस आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। देखो कैसे, आपका ये जो था ना सेकंड वाला, जब हमने छोड़ दिया तो देखो ये एंगल थीटा आ गया,
बेटा ये एंगल थीटा हो गया, तो जरा सोचो कि ये पूरा एंगल कितना बन गया। पूरा एंगल बन गया थीटा प्लस थीटा नॉट। इसका मतलब अब आपकी रोप जो है ना थीटा से स्टार्ट हुई, थीटा नॉट, थीटा प्लस थीटा नॉट पर एंड हुआ रोप का। पहले आपकी रोप कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 0 से स्टार्ट हुई थी और थीटा नॉट पर एंड हुआ था। थीटा नॉट पर एंड हुआ था। जब ऐसा हुआ था तो हमने लिमिट क्या रखी थी शुरू में? शुरू में हमने लिमिट रखी थी 0 से थीटा नॉट। अब हम लिमिट रख रहे हैं थीटा से थीटा नॉट। बस ये हो गया। तो यू फाइनल आ चुका है मेरे पास, यू फाइनल आ चुका है। मैं लिख रहा हूँ लैम्डा जी आर स्क्वायर साइन थीटा है ना, तो एक बार अपर लिमिट रख दो, थीटा माइनस थीटा, थीटा प्लस थीटा नॉट माइनस साइन थीटा। ये हमने एक बार अपर लिमिट रख दी, फिर लोअर लिमिट रख दी। करेक्ट। जैसे ही आपके पास में यू इनिशियल आ गया, यू फाइनल आ गया, बस काम खत्म। अब तो आप वो लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला। लो मैं लगा रहा हूँ, आप देखना एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। क्या करूँगा यहीं पे एक मिनट, देखो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। कानून यही है हमारा। तो देखिए सबसे पहले यू इनिशियल, यू इनिशियल आपका ये है लैम्डा जी आर स्क्वायर साइन थीटा नॉट प्लस हाफ एम जीरो स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी नहीं है साहब, क्योंकि हमने पकड़ रखा था। हमने क्या कर रखा था? पकड़ रखा था। पकड़ रखा था तो काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी? छोड़ेंगे तब आएगा ना। अब हम काइनेटिक एनर्जी लेके आएंगे लैम्डा जी आर स्क्वायर, ये फाइनल वाला, फाइनल वाला लैम्डा जी आर स्क्वायर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है ये, है ना। साइन थीटा माइनस थीटा नॉट, थीटा प्लस थीटा नॉट माइनस साइन थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। बस यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक है। आप जरा इसको लैम्डा को जो है ना वो लिख दो एम अपॉन एल। लैम्डा को तो एम अपॉन एल लिखा था ना हमने, लैम्डा को हमने एम अपॉन एल लिखा था। देखो ये रखा, तो लैम्डा की जगह एम अपॉन एल लिख दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। करिए कैलकुलेशन आप, मैं करूं उससे पहले आप करा करो कैलकुलेशन। हमेशा कैलकुलेशन में मुझसे फास्ट रहा करो। जब तक आप कैलकुलेशन में मुझसे फास्ट नहीं रहेंगे काम बनने वाला नहीं है। साइन थीटा नॉट इट इज इक्वल टू एम अपॉन एल जी आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर साइन थीटा प्लस थीटा नॉट साइन थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप ऐसा करिए एम से एम उड़ा दीजिए सारे, और आप वी निकाल लीजिए। टू को इधर ले आओ जरा, और सारी चीज़ें सेट करो। मैं कर दे रहा हूँ, आप देखना मैं आंसर लिख रहा हूँ। और आई कैन, मैं गलत भी लिख सकता हूँ भैया, मेरा कोई भरोसा नहीं है। 2GR स्क्वायर दिख रहा है मुझे, एल भी दिख रहा है नीचे, और मुझे इधर साइन थीटा नॉट दिख रहा है, उधर माइनस साइन थीटा प्लस थीटा नॉट दिख रहा है, और इधर प्लस साइन थीटा दिख रहा है। देखना यही आंसर है क्या? मेरे को लग रहा है ये आंसर है, चेक करो। हाँ जी यही आंसर है। देखो कितना अच्छे से हमने गेम खेला है, कुछ किया ही नहीं हमने, कुछ मतलब मस्ती मारी है पूरी। हमने क्या किया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी, बात खत्म है। तो देखो सबसे पहला काम हमने स्टेप ये कर दिया, ये कोई खास बात नहीं है ना। अच्छा ये वाली चीज़ जो होता है कि भैया हमने ये टुकड़ा लिया है और टुकड़े की हाइट हमने निकाल दी, राइट, जो कि हमारे पास में लिख कर रख दिया हमने। अब देखिए हमने जो है ना स्मॉल लंबाई का लिया टुकड़ा, डी थीटा एंगल लिया, तो आपके पास में ये चीज़ आ गई। फिर आपने डीएम ले लिया, लैम्डा डीएल, फिर इसकी आपने पोटेंशियल एनर्जी लिख दी छोटे से टुकड़े की। अब ये जो छोटे से टुकड़े की पोटेंशियल एनर्जी लिखी है ना, बस इस क्वेश्चन के अंदर असली स्टेप यही है। अच्छा सारे क्वेश्चंस में असली स्टेप छोटे से टुकड़ा ही होता है, ये ध्यान रखना। फिजिक्स के अंदर जो है ना छोटा सा टुकड़ा, ये छोटा सा टुकड़ा जोरदार चीज़ होती है। जिसने छोटा सा टुकड़ा सॉल्व कर लिया ना, वो फिर बाकी का काम कर देता है, क्योंकि फिर तो इंटीग्रेशन करना होता है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपके पास हैं, है ना। तो ये इसका मतलब ये है, हर सवाल में छोटा सा टुकड़ा ही काम आएगा, उसके बाद में सारा गेम हो जाता है। ठीक है। तो आप देखिए इसके बाद में तो इंटीग्रेशन कर दिया, फिर इंटीग्रेशन जो किया उसके अंदर लिमिट चेंज कर दी बस यहाँ पे, कि भैया पहले 0 से लेकर थीटा नॉट तक था, अब ये थीटा से थीटा प्लस थीटा नॉट आ गया, और आपका काम हो गया, ख़त्म। ठीक है। चलिए जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 23
3 करेंगे। तो प्लीज स्टडी क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सवाल पढ़िए क्वेश्चन नंबर 23। फिगर shows 2 discs of mass m. They are rigidly attached to a spring of stiffness k. The system is in equilibrium. From this equilibrium position, the upper disc is pressed slowly down by a distance x and released. Find the minimum value of x if the lower disc is just lifted off the ground. अच्छा, मतलब पता है क्या किया है? इधर देखो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ये सवाल, ठीक है? बिल्कुल एक एक टुकड़ा बनाऊंगा सवाल का। सबसे पहले ये आपकी, पहले ग्राउंड बना देता हूँ मैं, है ना? सवाल तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले मैं ग्राउंड बना देता हूँ। ये क्या है साहब? ज़मीन है। ज़मीन देख लो, सारे स्टेप्स बनाऊंगा और बड़ा मस्त सवाल है, बहुत ही आसान, एकदम बिंदास, इजी। डिफिकल्ट तो फिजिक्स के सवाल होते ही नहीं है, ये तो पता है क्या, अपना दिमाग में जो है ना, करोगे नहीं ट्राई तो यार सब चीज़ डिफिकल्ट होती है इस दुनिया में, है ना? देखो इधर m, ये हुआ। अब आपने यहां एक स्प्रिंग लगा रखी है, ये लो जी, एक स्प्रिंग लग गई। इस स्प्रिंग की लेंथ मान लीजिए इनिशियली कुछ भी है, L0 है। कितनी है? L0। एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर एक मास और रख दिया, m मास रख, क्या दिया उसको उसके साथ में रिजिडली वेल्डिंग कर दी उसकी। तो अब देखिए ये स्प्रिंग है, इसके ऊपर एक स्मॉल m मास और रख दें तो स्प्रिंग क्या होगी? दब जाएगी थोड़ी सी, तो स्प्रिंग थोड़ी सी दब जाएगी। आप देखना, ये हो गया, ये स्मॉल m मास यहाँ एक और रख दिया आपने। अब सोचिए क्या हुआ स्मॉल m मास रखते ही। देखिए पहले ये आपकी स्प्रिंग इतनी लंबी थी, L0 जितनी, अब स्प्रिंग इतनी लंबी रह गई, यानी आपकी स्प्रिंग दब चुकी है x0, है ना? तो x0 को पता है मैं क्या कहता हूं? x0 को मैं कहता हूं इक्विलिब्रियम कॉम्प्रेशन। इक्विलिब्रियम कॉम्प्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉम्प्रेशन तो आपका होना ही होना है, और वो mg के कारण होता है। धरती माता वेट लगाती है, तो देखिए x0 जो होता है ना, इसकी वैल्यू होती है mg/k। हमेशा ये वैल्यू होती है mg/k, ये x0 होता है और ये होता ही होता है। तो देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में m रखा मास नीचे, स्प्रिंग लगाई, फिर हमने स्प्रिंग के ऊपर मास रखा तो ये दब गया थोड़ा सा, राइट? अब तीसरे स्टेप में ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं साहब इस स्प्रिंग को दबाओ आप और जोर से। अभी तक का काम तो देखो चुपचाप हो गया था, हमने कुछ ना किया था, केवल मास रखा था और अपने आप स्प्रिंग बैलेंस हो गई थी, राइट? डेट इज इक्विलिब्रियम हो गया था। अब क्या कर रहे हैं हम, ऊपर से इसको दबाते हैं कि दबा इसको जोर से, तो दबाया तो साहब स्प्रिंग का हाल बुरा हो गया। देखना स्प्रिंग का हाल, स्प्रिंग का हाल, दब गई जी स्प्रिंग जोरदार, और हमने इसको यहाँ पे मास को रखा हुआ था। कितना कंप्रेस किया हमने? इन्होंने कहा आप इस x की वैल्यू निकालिए कि अब कितना कंप्रेस किया आपने, तो हमने x कंप्रेस किया। एक्चुअल में ये जो लेवल था ना, ये असली लेवल था स्प्रिंग का, इससे कितना नीचे कंप्रेस हो गया बताओ? कहाँ तक कंप्रेस हो गई स्प्रिंग? स्प्रिंग का टोटल कंप्रेशन हो गया है x0 + x, इतना कंप्रेशन हो गया। अब ये कह रहे हैं अब हम इसको छोड़ेंगे, अब हम इसको छोड़ेंगे, कंप्रेस करके अब दबा दिया, अब छोड़ेंगे। छोड़ते ही क्या होगा सोचो, स्प्रिंग छोड़ोगे धमाका उड़ेगा तगड़ा वाला है। तो छोड़ते ही स्प्रिंग अपना कार्यक्रम करती है। स्प्रिंग क्या करती है देखो, मैं बता रहा हूँ स्प्रिंग क्या करती है। जैसे ही आप इसको छोड़ोगे ना, तो छोड़ते ही ये स्प्रिंग एकदम से एक्सटेंड होगी और सीन ऐसा बनेगा, सीन ऐसा बनेगा, ऐसे हालात बनेंगे। ये लो जी, ये मास ऊपर उछल गया। देखो ये वाली चीज थी ना हमारी जीरो पोजीशन थी, ये यहां से स्टार्ट हुई थी स्प्रिंग और ये आपका जीरो था। अब ये स्प्रिंग उछल गया है, कितना उछल गया बताओ, कितना उछल गया? मान लो ये वाई उछल गया, मान लेते हैं वाई उछल गया ऐसे, ठीक है, वाई उछल गया।
अब ये पता है क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नीचे वाला मास भी उठ जाए, ये कह रहे हैं नीचे वाला मास भी उठ जाए। पढ़िए आप सवाल। हाँ, यानी ऊपर वाला तो उठे ही उठे, नीचे वाला भी उछल जाए। तो ये ऐसा तब होगा जब ये वाई हो जाएगा ना, तो वाई एक्सटेंशन आ गया स्प्रिंग में। जब स्प्रिंग में वाई एक्सटेंशन आ गया तो स्प्रिंग का फोर्स कितना होगा? तो देखिए, फोर्स ऑफ स्प्रिंग फाइनली फॉर वाई एक्सपेंशन कितना होगा बेटा? F इक्वल टू होगा के वाई। और हम चाहते हैं कि ये ऊपर उठ जाए mg, तो भैया के वाई ऊपर की तरफ लगेगा, के वाई ऊपर की तरफ लगेगा। तो मैं कहूँगा कि F बराबर के वाई इक्वल टू mg लगेगा तभी ऊपर उठेगा भाई। mg इसका वेट है, धरती माता mg लगाती है, ऊपर के वाई लग रहा है, तो दोनों लग जाएंगे तो उठ जाएगा ऊपर। इसका मतलब y बराबर क्या आना चाहिए? y बराबर आना चाहिए mg अपॉन के। y बराबर क्या आना चाहिए? mg अपॉन के। बेटा ये y बराबर जो mg अपॉन के आ रहा है ना, देखो ये शुरू वाले x नॉट के बराबर था, शुरू वाले x नॉट के बराबर था। आप चेक करिए, राइट। अब बस हमारा सवाल सॉल्व हो गया, बस अब आंसर आ गया, अब आंसर आ गया। हमें क्या करना है? इस x का पता लगाना है, ये वाला x कितना है। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो देखिए हम क्वेश्चन यहाँ पे कर देते हैं, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ मैं। दिस x इज द क्वेश्चन। बाकी x नॉट आपको पहले से ही पता है, देखो y आपको पहले से पता लग गया, यानी कि सब चीज़ें आपको पता है, सब चीज़ें आपको पता है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इस वाली पोजीशन और उस वाली पोजीशन, दोनों पोजीशन का एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ। यानी ये हमारी पोजीशन है और ये हमारी पोजीशन है, दोनों के लिए मैं एनर्जी कंजर्वेशन यूज में ले लेता हूँ। ले लूँ तो देखो मैं एनर्जी कंजर्वेशन यूज ले रहा हूँ इसके लिए, इन दोनों के लिए मैं कोई बात नहीं कर रहा। इसका बस रिजल्ट हमारे पास में है, वो है, उसका हम यूज करेंगे आवश्यकता पड़ने पर, जैसी जरूरत पड़ेगी हम यूज करेंगे उसका, राइट। मुझे x चाहिए, आई वांट x। तो देखो मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा उधर की तरफ, और कैलकुलेशन मैं यहीं से करूँगा बस। देखो स्टार्ट आपका यहाँ से ले लो और लास्ट आपका वहाँ ले लो, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। देखो क्या फार्मूला है, सिंपल, एकदम सिंपल। चलिए टोटल इनिशियल एनर्जी को मैं लिख रहा हूँ हाफ के x प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर। ये हाफ के x प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर है, दबा हुआ है, प्लस mg0। ये आपकी टोटल इनिशियल एनर्जी आ गई जी। अब मैं देखो टोटल फाइनल एनर्जी लिखूंगा, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। टोटल फाइनल एनर्जी लिखने के लिए मैं इक्वल टू का साइन लगा रहा हूँ। फाइनली स्प्रिंग जो है ना, वो केवल वाई एक्सटेंशन है, ध्यान दीजिए। ये नेचुरल लेंथ थी आपकी स्प्रिंग की, यानी यहाँ तक तो कुछ एनर्जी होगी नहीं स्प्रिंग की, केवल ये एनर्जी आएगी वाई वाली, है ना। हाँ, तो फाइनल में स्प्रिंग की एनर्जी जो आएगी वो आएगी हाफ के वाई स्क्वायर बस, प्लस mg। बताओ अब mg कितना ऊपर चढ़ गया ये बता दो। mg ऊपर चढ़ गया है साहब x नॉट प्लस x प्लस y, इतना ऊपर चढ़ गया है। एक मिनट x नॉट प्लस x प्लस y, इतना ऊपर चढ़ गया है, ये है असली बात, बस खत्म। तो ये आपका सवाल सॉल्व हो गया, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। हाँ सच में यही आंसर है। अब आप कहोगे सर आंसर तो कुछ और दिख रहा है। अरे भैया दिखने की बात है गलत है, वो तो फिर सॉल्यूशन का मैटर है ना, कि अब तो आपकी कैलकुलेशन है, फिजिक्स तो खत्म, अब मैथमेटिक्स चालू। देखिए मैं कर रहा हूँ इसको पूरा, हाफ के x प्लस एक्स नॉट स्क्वायर, अच्छी तरह करिए इसको, एक्स स्क्वायर करिए प्लस एक्स नॉट स्क्वायर करिए प्लस 2x एक्स नॉट कर दीजिए, राइट। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड को कर रहा हूँ हाफ के वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को एक्स नॉट स्क्वायर लिख दो, क्योंकि वाई बराबर एक्स नॉट था आपका, है ना। अब देखो प्लस mg, बेटा ये एक्स नॉट है और ये एक्स नॉट है, वाई एक्स नॉट है, हमने पहले ही कह दिया। तो इसका मतलब ये mg इंटू 2x नॉट आ गया,
प्लस एम जी एक्स आ गया, है ना। अब हमारा फोकस एक्स पर है, ध्यान रखना, और किसी पर नहीं है हमारा फोकस, राइट। एक्स नॉट आपका पहले से ही हमने लिख रखा है, ये रखा, देखो यहाँ लिख रखा है, ये लिख रखा, ये एम जी अपॉन के। तो जहाँ जहाँ मुझे एक्स नॉट दिखता है वहाँ वहाँ मैं एम जी अपॉन के लिख देता हूँ। लिख दूँ? लिख रहा हूँ मैं, देखना। चलो एक काम करो, थोड़ी देर बात कर देंगे ये वाला काम, पहले हम इसको खोल लेते हैं अच्छी तरह। कुछ कटराए हैं चीज़ें, कट कटा के छुट्टी कर देते हैं, है ना। देखो हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा बेटा, प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर आएगा, प्लस के एक्स नॉट एक्स आएगा, बराबर हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर आएगा, प्लस 2mg एक्स नॉट आएगा, प्लस mg एक्स आएगा। ठीक है, चलो अब देखो ये तो आपका कैंसिल हो गया, एक काम तो खत्म। अब ऐसा करिए आप, यहाँ है ना जो एक्स नॉट बराबर एम जी अपॉन के लिखना है, एक्स नॉट बराबर एम जी अपॉन के लिखना है। अब एक्स नॉट बराबर जब एम जी अपॉन के है तो के एक्स नॉट बराबर एम जी लिख दो ना आप सीधा। हाँ, के एक्स नॉट बराबर एम जी लिखो जी आप तो, है ना। हाँ, तो देखो मैं लिख रहा हूँ एम जी बराबर के एक्स नॉट, जहाँ जहाँ के एक्स नॉट दिख रहा है वहाँ वहाँ एम जी लिख दो। देखो जल्दी से, देखो यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर है तो मैं चुपचाप रहता हूँ, हाफ के एक्स स्क्वायर रहने देता हूँ, प्लस बेटा ये के एक्स नॉट था तो मैं एम जी लिख दूँ, तो ये एम जी एक्स आ जाएगा। इट इज इक्वल टू, ये कितना है, ट्वाइस एम जी एक्स नॉट, रहने दो इसको चुपचाप, है ना, ट्वाइस एम जी एक्स नॉट है, चुपचाप रहने दो इसको, प्लस ये क्या है, एम जी एक्स है, एम जी एक्स है। देखो जरा, ओके ओके, कुछ छूट रहा है क्या? ये देखो ये एम जी 2x नॉट था, करेक्ट, वो एम जी एक्स था, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एम जी एक्स कैंसिल हो गया ना, बस छुट्टी। मैं भी क्या देख रहा हूँ कि क्या होने वाला है, फिर हमारे पास x आ जाएगा ना। हाँ x आ गया, x आ गया। देखो आप ऐसा करिए, इस 2 को उधर ले जाओ, 2 को उधर ले जाओ, तो देखो क्या आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब के एक्स स्क्वायर आ गया जी, ये आ गया 4 एम जी एक्स नॉट, एक्स नॉट। अच्छा 4 एम जी एक्स नॉट तो आ गया, और एक्स नॉट बराबर एम जी अपॉन के लिख दो एक बार। हाँ, काम खत्म। देखो के एक्स स्क्वायर बराबर 4 एम जी, और एक्स नॉट को एम जी अपॉन के लिख दो। हाँ बस 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 हो गया। तो देखिए 4 एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के, और के को इधर ले लो, है ना। तो देखना एक्स स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया एम स्क्वायर जी स्क्वायर 4 एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। यानी आपके पास में x आ चुका है, और x कितना आ चुका है, x आ चुका है आपके पास 2 एम जी अपॉन के। अच्छा एक बात देखिए, ये तो आपका चलिए आंसर आ गया। कभी कभी एग्जाम में वो पता है क्या करते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं टोटल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग सो दैट इट बाउंसेस बैक। तो देखिए ये x पता है क्या था, x आपका कहाँ से कहाँ तक का था, उस डायग्राम को देखो। x आपका एक्चुअल में इक्विलिब्रियम पोजीशन से फर्दर कंप्रेशन था। अगर टोटल पूछा जाए तो फिर x प्लस एक्स डैश होगा। ये ध्यान दीजिए, हमारे सवाल का आंसर तो आ गया, लेकिन कभी कभी वो टोटल पूछ लेते हैं। तो टोटल पूछेंगे तो क्या होगा, टोटल कंप्रेशन, टोटल और मैक्सिमम कंप्रेशन, टोटल और मैक्सिमम कंप्रेशन, ध्यान देना, टोटल और मैक्सिमम कंप्रेशन, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है एक जगह। टोटल और मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग टू गेट लोअर ब्लॉक लिफ्टेड अप, टू गेट लोअर ब्लॉक लिफ्टेड अप। लोअर ब्लॉक को ऊपर उठाने की इच्छा है जी, तो ये आ जाएगा x प्लस एक्स डैश, एक्स नॉट सॉरी, x आपका ट्वाइस एम जी अपॉन के है, तो प्लस एक्स नॉट एम जी अपॉन के आएगा, तो आपका ये 3 एम जी अपॉन के आ जाएगा।
राइट। चलिए, ये जो है आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर इस क्वेश्चन के अंदर, अगर यही क्वेश्चन के अंदर सेम सवाल हो पूरा का पूरा, और सीन ऐसा हो कि ग्राउंड है, ग्राउंड पे M2 ब्लॉक रख दिया है, क्या रख दिया है, M2, और स्प्रिंग यहां रख दी है K की स्प्रिंग रख दी है। इसके ऊपर अगर M1 ब्लॉक रख दिया जाए, अब देखिए पहले क्या था, दोनों ब्लॉक्स का मास सेम था, इसका M1 था, इसका M2 था, वो सॉरी इसका दोनों का MM था, अब M1 M2 कर दिया, अलग अलग मास कर दिया। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब आप x की वैल्यू निकालिए, करिए अब कैलकुलेशन, नया सवाल, अलग अलग मास है अब M1 M2, ठीक है। चलिए जी, अब अगला हम क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं। 24 क्वेश्चन देखिए, अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर हैज अ ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ 1 किलोग्राम वेट, a stone of mass 0.2 kilogram tied to one of the string is made to move in a vertical circle. Can the stone describe the vertical circle? चलिए चेक करते हैं। देखो क्या सीन है इसके अंदर, ये क्वेश्चन नंबर जो है ना 24 पढ़िए, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 देखें। देखो बेटा 24 जो है, इसमें मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज अ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ 1 किलोग्राम वेट, मतलब 1 किलोग्राम वेट के अंदर तो वो टूट ही जाएगी, इस तरह से रस्सी टूट जाएगी। यानी कि जो है, अब ये कह रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाए। देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो सके उसके लिए लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5gr वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कंडीशन फॉर सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन, है ना, V एट लोवेस्ट पॉइंट, क्रिटिकल है ना, ये क्या है √5gl या R कुछ भी बोल दो, 5gl बोल दो, R बोल दो, ये आपकी कंडीशन है। इतना हो जाएगा तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि इस स्प्रिंग की दम इतनी है कि 1 किलोग्राम वेट से ज़्यादा होते ही तो उसका धमाका उड़ जाता है। मास दे रखा है आपको 0.5। तो देखिए मैं यहाँ पर स्प्रिंग लटका रहा हूँ एक आपको, स्प्रिंग की लेंथ बेटा 1 मीटर है, मास यहाँ पे 0.2 है, 0.2 किलोग्राम का वेट है, करेक्ट। ओके, हम इसको यहाँ से दौड़ा देते हैं ऊपर, राइट। चलो ऊपर तक चली जाएगी, है ना, जाएगी नहीं जाएगी इसका फैसला करना है हमारे को, है ना। तो मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, धरती माता के कारण वेट 0.2g होगा, 0.2 × g होगा बेटा, धरती माता के कारण वेट। यहाँ पर टेंशन T आएगा, ओके। ये सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, जो भी सर्कल बनेगा ना। ये थोड़ा डायग्राम मैंने अच्छा नहीं बनाया, डायग्राम अच्छा बनाऊँ क्या, मतलब आप समझ गए ना, सर्कल सेंटर ऑफ द सर्कल ये होगा। तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ध्यान दो, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ टुवर्ड्स द सेंटर नेट फोर्स है T - 0.2 × g। ये बेटा टेंशन है, करेक्ट, ओके। और इसको अब अपना ये कितना आएगा नेट फोर्स, इसको हम कहेंगे mv²/r। हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, नेट इनवर्ड फोर्स, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आ गया। तो देखिए ना T - 2 इट इज इक्वल टू mv²/r, mv²/l, करेक्ट। इन्होंने T की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है 1 किलोग्राम वेट। अब आपको मैं 1 किलोग्राम वेट का मतलब समझा देता हूँ। यहाँ पे 1 किलोग्राम वेट का मतलब होता है 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन को हम अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन मान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10 न्यूटन लिख देते हैं। देखना 10 - 2 इट इज इक्वल टू mv²/l, ओके। मैं अब इसको 8 लिख देता हूँ, m को लिख देता हूँ 0.2,
वी स्क्वायर अपॉन एल। एल बराबर 1 मीटर है, एल बराबर क्या है 1 मीटर है। तो मैं वी को कैलकुलेट कर रहा हूँ, वी स्क्वायर आ गया बेटा 8 अपॉन 0.2, 8 अपॉन 0.2 यानी कि 80 आ गया, ये 40 आ गया। इसका मतलब v बराबर √40 हो गया बेटे, ये √40 मीटर पर सेकंड तो आ गया हमारा। ठीक है, हम एक बार जरा चेक करते हैं कि क्या ये v बराबर 5gl से ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैं जरा v बराबर √5gl को कैलकुलेट करता हूँ। ये साहब v बराबर √5, g है 10 और l है 1 मीटर, यानी √50 चाहिए था साहब, और ये तो √40 ही रह गया। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड है वो ये था, डिजायर्ड वेलोसिटी ये है, और अवेलेबल बेचारी इतनी सी है, ये अवेलेबल है। रिक्वायर्ड अवेलेबल बहुत कम है, अवेलेबल बहुत कम है, रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये नो होगा, इसका आंसर होगा NO, नो, NO, नो। देखिए सवाल पढ़िए, सवाल बहुत ही अच्छा और बढ़िया सवाल है, आप सवाल पढ़िए तो आपको समझ में आएगा, है ना। 24 क्वेश्चन देखो, उसको पढ़ो अच्छी तरह से, पढ़िए और 2 मिनट में आपको समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा गेम नहीं है। सबसे पहले हमने इस सवाल में डिस्कस किया कंडीशन फॉर दी सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कंडीशन ये है कि लोवेस्ट पॉइंट पर आपका वेलोसिटी √5gl होनी चाहिए। इतना वेलोसिटी होगा तो काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब ये कह रहे हैं कि जो रस्सी है ना, उसकी दम केवल 1 किलोग्राम वेट की है। तो हमने क्या किया कि यहाँ से इसको घुमाना चालू किया। सबसे पहले इसके इक्वेशन बनाई, तो देखो ये 0.2g ये धरती माता के कारण, और ये टेंशन तो होगा ही, रस्सी है तो टेंशन आएगा। ठीक है, हमने क्या किया कि सेंट्रीपिटल फोर्स की, देखिए किसी भी दुनिया में सेंट्रीपिटल फोर्स, ये चीज़ नोट कर लो, इन ऑल केसेज NOT नोट करिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट, वेरी 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 इनफाइनाइट टाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट नोट, है ना। ध्यान दो, इन ऑल केसेज ऑफ सर्कुलर मोशन, इन ऑल केसेज ऑफ सर्कुलर मोशन, कोई सी भी सर्कुलर मोशन हो इस दुनिया की, इन ऑल केसेज ऑफ सर्कुलर मोशन, है ना, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर, net force towards the center must be equal to centripetal force, हमेशा हर हालत में, नहीं तो सर्कुलर मोशन होगी नहीं। तो क्या है सर्कुलर मोशन? इन ऑल केसेज ऑफ सर्कुलर मोशन, कोई सा भी केस हो सर्कुलर मोशन का इस दुनिया में, चाहे इस चैप्टर में हो चाहे जिस चैप्टर में हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये चीज़ कभी गलत नहीं होगी। क्या? इन ऑल केसेज ऑफ सर्कुलर मोशन नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। बस, तो बस हमने यही किया है यहाँ पे और कुछ नहीं किया। ये देखो, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज T माइनस 0.2g, T उधर था और 0.2g नीचे था, बराबर mv²/r किया। T को हमने 10 दे रखा था, 10 लिख दिया ईमानदारी से। हमने वेलोसिटी निकाल दी, 40 आ गई, और ये जो वेलोसिटी 40 आई है ये भैया जो हमारी डिजायर्ड वेलोसिटी है सर्कुलर मोशन के उससे कम है, इसलिए हमारा आंसर आया बड़ा वाला नो, कि नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज मेड टू डिस्क्राइब अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड इज 1 मीटर पर सेकंड when the string makes an angle 30 degree with the vertical from the bottom. Okay, the tension in the string at this position, can the particle complete the circular path? हम पता लगा लेते हैं, ठीक है, लगा लेते हैं। देखिए, तो ये जो क्वेश्चन नंबर है ना 25, ध्यान दो, कर पाएगा नहीं कर पाएगा उसका हम पता लगा लेते हैं, राइट। 1 मिनट ज़रा, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं भैया? हाँ हो रही है। और ये ऐसे बहुत बार हो जाता है, क्या मैं पूरा पढ़ा देता हूँ, पता लगा रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए, बड़ा बहुत होता है भैया ऐसे, क्या करें आप। देखिए, तो देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन 25, पढ़िए इसको अच्छी तरह से। मास केवल 100 ग्राम है,
डिस्क्राइब वर्टिकल सर्कुलर मोशन करनी है, ठीक है। तो एक काम करो, ये लो एक सर्कल बना लो। सबसे पहले सर्कल बना लिया ना बेटा, ये आपका सेंटर है, तो सेंटर पे ये एक रस्सी लटकी हुई है ना। ये भैया तू कहाँ से आ गया, ये रस्सी लटकी हुई है? ये ऐसे हो गया। अब इन्होंने पता है क्या बोला है, इन्होंने इसका मास दे दिया है 0.1 किलोग्राम मास दे दिया है। चलो एक काम करो, मास को हम यहाँ नहीं रखते क्योंकि अभी ड्राइंग बनानी पड़ेगी ना यहाँ पे, तो हम कह देते हैं मास बराबर दे रखा है 0.1 किलोग्राम। 100 ग्राम है यानी 0.1 किलोग्राम है, राइट। ये मास दे रखा है। अब ये कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है जब इसकी एंगल 30 डिग्री है वर्टिकल से, यानी ये यहाँ पर आ गया है साहब, ये 30 डिग्री है। फाइंड द टेंशन इन द स्प्रिंग एट दिस पोजीशन, निकाल देते हैं। ये लो देखो, ये टेंशन है बेटा, ये टेंशन है टी, ये टेंशन है टी, और ये है धरती माता के कारण mg। तो mg का कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, mg cos 30, mg cos 30 आएगा, राइट। अब आपका t अंदर की तरफ, और ये तो देखिए नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, तो वो होगा t माइनस mg cos 30। हाँ जी देखो, ये t है इधर की तरफ और ये mg cos 30 है इधर, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ये है, इसको हम कहेंगे mv² r। खत्म। अब हमारा t आ गया, देखो मैं लिख रहा हूँ t बराबर t माइनस mg, m है 0.1 किलोग्राम, g तो बेटा 10 होता है आजकल, cos 30 आपका √3/2 होता है। आप चेक करेंगे m कितना है 0.1, वेलोसिटी उन्होंने दे रखी है यहाँ पे शायद, है ना, स्पीड दे रखी है ना 1 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, राइट। r आपका कितना है, स्ट्रिंग की रेडियस वो सर्कल 1 मीटर, वो भी 1 मीटर है। चलिए जी, तो मैं टेंशन निकाल देता हूँ आपका। टेंशन इक्वल टू आ गया है, ये बेटा 0.1 ही है ये तो, है ना, 0.1 प्लस ये है आपका 1 आ गया ये तो पूरा का पूरा, और ये 0.86 हो जाएगा, √3/2 0.86 होता है ना, तो ये 0.86। देखना टेंशन बराबर 0.96 आ रहा है क्या न्यूटन, ये टेंशन आना चाहिए। इन्होंने 1 न्यूटन लिख दिया। अब 0.96 को 1 न्यूटन लिखा जा सकता है, कोई खास बात नहीं है ना। t बराबर 1 न्यूटन, अप्रोक्सीमेटली 1 न्यूटन, नॉट करेक्ट, राइट। चलिए अब ये आगे की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ये वर्टिकल सर्कल होगा कि नहीं कंप्लीट, मतलब सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा, इसका फैसला करना है, ठीक है। एक मिनट जरा, तो अपन बात कर रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। देखिए जी, यहाँ की वेलोसिटी दे रखी है हमें यहाँ की वेलोसिटी पता लग गया तो हम खेल कर देंगे, हमारा गेम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें वेलोसिटी चाहिए 5gl, यहाँ हमें वेलोसिटी क्या चाहिए 5gl रिक्वायर्ड है, √5gl ये डिजायर्ड है। इस जगह पर होगा तो काम हो जाएगा, वहाँ पर तो हमें पता ही नहीं क्या है, वहाँ से मतलब नहीं है। एक काम करिए आप इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लीजिए, है ना, और इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लीजिए, इन दोनों के एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, दोनों पॉइंट्स पर, यहाँ से यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। देखो एक बात सुनो, यहाँ से अगर मैं नोटिस करता हूँ तो ये आपकी हाइट h है, इस हाइट h की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये आपका लेंथ l है बेटा, और ये मुझे पता लग जाए तो काम बन जाएगा, ठीक। मैं कहता हूँ कि अगर ये l है ना, ये वाली चीज़ l है, तो ये l cos 30 होगा, ये वाली चीज़, इसका मतलब आपका h आ गया। देखो मैं h लिख रहा हूँ यहाँ पर, ईमानदारी से h लिख रहा हूँ, h लिख दिया है, h बराबर l माइनस l cos 30। देखो बहुत अच्छे से लिखा है, आराम से, है ना। हाँ, ये पता है पूरा का पूरा l था, पूरा का पूरा लेंथ l था कंप्लीट, पूरा का पूरा लेंथ l था,
एल था, ये वाला एल था, ये एंगल 30 डिग्री था, तो इसका मतलब इस एल का ये एल cos 30 हो गया, करेक्ट। मुझे ये एच चाहिए, आई वांट दिस एच, क्योंकि मैं इस एच से ही कैलकुलेशन करूंगा। मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा के अभी यहाँ की वेलोसिटी निकाल देता हूँ, है ना। हाँ, तो ये आपके पास में एच आ गया। अब मैं कहूँगा एच इक्वल टू आ गया है एल 1 माइनस cos 30, ठीक है जी। अब देखो मैं ये 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ, है ना। इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ ए पॉइंट और इसका नाम दे देता हूँ बी पॉइंट, करेक्ट, दे दिया। तो इस पॉइंट को मैंने ए कह दिया, इसको मैंने बी कह दिया। अब देखो टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, बस खत्म, काम हो गया हमारा। हो गया। अब देखो कैसे, ये आपका ए जो है ना वो यहाँ आ गया, बी आपका ऊपर है थोड़ा, है ना। तो मैं पता है क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा एम जी 0, ए वाले को 0 मान लेते हैं, सबसे लोवेस्ट वाले को 0 मान लेते हैं ना, प्लस हाफ एम वी ए स्क्वायर राइट, इक्वल टू एम जी एच, क्योंकि वो एच चला गया ऊपर, है ना, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, वी आपको दे रखा है, ये 1 दे रखा है, बी पर आपको वेलोसिटी 1 दे रखी है, दिस वेलोसिटी इज गिवन यू 1, तो इसलिए चक्कर की कोई बात ही नहीं है, एकदम मस्त है, एकदम मस्त चीज़ है ना। अब आप ऐसा करो, ये तो 0 है, बस m से m उड़ा दो, तो देख रहा वी ए स्क्वायर आ गया, वी ए स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप चेक करना, इसको 2gh कर दूँ मैं, यहाँ पे 2gh कर देता हूँ और वहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ठीक है बेटा, राइट। अभी चेक करते हैं इसको कि क्या आ रहा है आपका। अगर ये आपका √5gl आएगा ना, तो इसका मतलब सक्सेसफुल होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम 2 को 2 रख देते हैं, g को 10 लिख देते हैं और h को लिख देते हैं l, ये रहा h ये बैठा राइट, ये बैठा है h। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको l कॉमन ले ले रहा हूँ, l तो 1 है, कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos 30, 1 माइनस cos 30 को कहते हैं 0.86 प्लस 1, ये आ गया। हाँ जी, अब आप जरा वी ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लो अच्छी तरह से। वी ए स्क्वायर आपके पास में आ गया है, ये आएगा 0.14 एंड 2, तो 0.28, तो 2.8 आ गया है ना भैया, 0.14 है और ये है 10, तो 1.4 2.8 प्लस 1 आया, इसमें हम लोग 3.8 आ गया, 3.8 आ गया। ये वी ए आ गया आपका √3.8 मीटर पर सेकंड। ये अवेलेबल है, इट इज अवेलेबल, रिक्वायर्ड क्या है वो एक अलग कहानी है, इट इज अवेलेबल वेलोसिटी एट ए, अवेलेबल वेलोसिटी एट ए पर इतनी अवेलेबल है हो। अब हमें चाहिए कितना, डिजायर्ड, रिक्वायर्ड चाहिए कि 5gl होगी तो काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। रिक्वायर्ड वेलोसिटी एट ए, ए इज द लोवेस्ट पॉइंट, है ना। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी एट ए होगा √5gl, 5g बताना बेटा 10 और l कितना है 1। ये तो भैया मामला बड़ा गंभीर है जी, ये क्या बात है, इतना तो बहुत घटिया स्थिति है, बहुत ही बुरी स्थिति, कभी हुआ ही नहीं ज़िंदगी में, ये तो हो ही नहीं सकता जी, क्या बात है। 9 दे रखा है ना, नहीं 9 तो दे रखा है, वो तो ठीक है, हमारा भी वो ठीक है, लेकिन मतलब ये तो वेलोसिटी में कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस नहीं आया। ये तो √50 चाहिए, यहाँ तो बेचारा क्या अवेलेबल है, √50 तो बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब सवाल बनाने वाले ने थोड़ा ध्यान नहीं रखा, कुछ तो थोड़ा सा अरे कंपैरिजन तो देता ना। एक तो मच्छर है और एक ये, अब बताओ उधर मच्छर है, इधर है ना जो क्या है, बैल है, कैसे काम चलेगा। बहुत ही छोटी सी वेलोसिटी है और वो वाली छोटी सी है, ये रिक्वायर तो बहुत बड़ी है। मतलब उसने बैलेंस करके सवाल नहीं बनाया, थोड़ा सा देना चाहिए अंदर, है ना। कोई बात नहीं, चलो आपका आंसर 9 है, हटाइए। अब आ जाइए आप 26 क्वेश्चन। देखो 26 क्वेश्चन जो है ना वो सबसे मस्त और सबसे आसान सवाल है, सबसे आसान सबसे मस्त सवाल। और पता है इस सवाल की क्या खास बात है, इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके,
कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, है ना, कोई कंसेप्ट बचेगा नहीं और इजी एकदम। तो चलिए मैं इसको 1 बाय 1 कर रहा हूँ।